देखिए इधर दोनों चेहरे हमने आपको दिखा दिए। बताया जा रहा था पहले कि इसीलिए लाया जा रहा है दिया सिंह को, क्योंकि पिछला चुनाव ये सच है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ लोगों का गुस्सा था और इसी वजह से एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी हारी थी। और ये देखिए इस बार उन्हें लाया गया है, 2 बार विधायक, 1 बार सांसद, फिर से विधायक का चुनाव वो लड़ रही हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि इससे पहले शरद जल्दी से कमेंट, इससे पहले कि पार्टी ने पीसी की बीते दिन की जीत की, वसुंधरा राजे ने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या है मामला? देखिए मुख्यमंत्री का पद ही ऐसा है अंजना, और 2 बार रह चुकी है तो तीसरी बार बनने की इच्छा तो होती है। तो मुझे लग रहा था कि कहीं 95 पर आंकड़ा अटक जाएगा, तो लगातार सारे निर्दलियों से संपर्क कर रही थी, अपने लोगों से संपर्क कर रही थी, मगर ये आंकड़ा 115 के आसपास आ गया। तो सारा खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आ गया। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उससे पहले 2:30 बजे उन्होंने कर ली, लेकिन 5 साल में उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये बड़ा दिलचस्प था। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थान में कसीदे गढ़े, क्योंकि रास्ता वहीं से जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी बहुत सारे नाम चल रहे हैं, मगर वसुंधरा राजे अगर नहीं बनती हैं तो क्या करेंगी? क्या विधायक रहेंगी, मंत्री रहेंगी, अगला सांसद का चुनाव लड़ेंगी? उनको लेकर लोगों में सबसे ज्यादा कौतूहल है कि वसुंधरा राजे की भूमिका राजस्थान में क्या होगी अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनती हैं। तो क्या 2024 तक उनको बनाया जा सकता है, लोकसभा चुनाव तक? मगर मुझे लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अब तक मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद मिलने का ठीक से वक्त नहीं दिया है, ऐसे मुझे लगता नहीं है अंजना की कहीं ये कुछ बैठता है कोई इनके पक्ष में कोई मामला। हालांकि वो जाट राजघराने में उनकी शादी हुई है, बहुत साफ गोई से आपने सबका चांस कितना है, कहां पर क्या सुगबुगाहट है, सब बता दिया। सीधे एमपी चलते हैं, प्रोबेबल चेहरे दिखा के। रवीश पाल सिंह वहां से जुड़े हुए हमारे साथ। शिवराज सिंह चौहान, लाडली स्कीम, गांव की बेटी स्कीम, पुलिस में भर्ती में महिलाओं को तवज्जो देना, महिला वोटर्स ने बढ़ चढ़कर, ये सब कुछ एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कहती है, पीएम कहते हैं कि हमारे लिए दल से बड़ा देश है। और एक दल के भी तौर पर अगर बीजेपी देखे तो वो युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहेगी। ऐसे में फिर मामला शिवराज सिंह चौहान का कमजोर पड़ सकता है। क्या खबर आ रही है? वहां पर भी बहुत सारे केंद्रीय चेहरे उतार दिए गए थे, सिंधिया से लेकर तोमर। रवीश जी अंजना, आप ही से पूछ रही थी मैं कि कौन बन सकता है मुख्यमंत्री। आज क्या समझ में आ रहा है? बहुत सारे चेहरे वहां पर भी हैं। जी बिल्कुल, और एक बड़ी चुनौती है भाजपा के सामने कि इनमें से अब किसको बनाए, क्योंकि इतनी जिस तरीके से मध्य प्रदेश से खबरें लगातार आ रही थी कि इतने बड़े बड़े चेहरों को उतारा गया है और बड़ी कठिन सीटों पर उतारा गया है। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी सीट से, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से, प्रहलाद पटेल तो चलो अपनी ही सीट पे उतरे थे, लेकिन राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से। तो माना जा रहा था कि इनमें से कुछ एक कम हो जाएंगे मुख्यमंत्री पद के चेहरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्यादातर बड़े चेहरे चुनाव जीत गए। तो अब भाजपा के सामने मुश्किल बढ़ गई है कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा पहले से ही मुख्यमंत्री पद के दावेदारी करते ही रहे हैं, गाय बगाए उनका भी नाम आते रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा एक बड़ा चेहरा है जिसकी वजह से ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। तो फिर अब मुश्किलें बढ़ गई हैं कि शिवराज सिंह चौहान जिनके नाम पे चुनाव तो नहीं लड़ा। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष संसद भवन में इस वक्त कुछ बोल रहे हैं बाहर में। जीत की खुशी जगमग चेहरे पर खिली हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख रहे थे। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।